थोड़ा सा आज एक कैलकुलेशन कम्युनिटी के लिए देते हैं कि उनका जो ये कन्फ्यूजन रहता है कि आप मैं कितने फ्रैक्शन लूं और मेरे पास में कितने कॉइन आएंगे, अब कितने आएंगे, आगे कितने आएंगे। तो ये 99.99% सही कैलकुलेशन है। किस तरीके से कैसे हैं चलते हैं। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी इंटरनेट से ओपन हो जाएगा और इसको हम लेके चलते हैं। इस साल हमारे 42 नोट भी एक्टिव हो जाते हैं, यानी 2026 में एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे पास कितने कॉइन होंगे, एक यूनिट पर कितने होंगे और आपको कितना चाहिए तो कितनी यूनिट आपको परचेज करनी पड़ेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ से देखिए। देखिए इस कैलकुलेशन में हम लेके चलते हैं 365 दिन। 365 दिन के हिसाब से लेके चलते हैं। मैं मान के चल रहा हूं, देखिए अभी एक्टिवेट नहीं हुए लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 42 नोड एक्टिव हो गए। 42 नोड एक्टिव हो जाते हैं तो हाल्विंग से पहले कितना कॉइन आएगा? हाल्विंग से पहले 1.95 आएगा। मैं मान के चलता हूं इसको इस तरीके से कि आज 42 नोड एक्टिव हो जाते हैं इस साल, तो हमारे पास में कितना कॉइन आएगा? इसको देखिए, इसको चलते हैं यहां से चलते हैं। ये आएगा हमारे पास एक यूनिट पर 715 कॉइन आएंगे। फिर हो जाएगी हलविंग। फिर जो हलविंग हो जाएगी उसके बाद कितने कॉइन आएंगे इस पर ज्यादा चलते हैं। यहां से देखिए, ये पहली साल ये इस समय करंट चल रहा है 2026 का। देखिए 715 कॉइन आएंगे अगर अभी आज की डेट में 42 नोट एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद अगली साल 357 आएंगे, फिर 357 आएंगे, फिर 178 आएंगे। पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं। फिर 178 आएंगे और फिर 89 आएंगे। इस तरीके से चलते 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 हमारा 19वीं साल में, पूरी साल में कितना कॉइन आएगा एक यूनिट पे? 1.39 आएगा। 20वीं साल में भी 1.39 आएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये टोटल कॉइन कितने बैठते हैं? टोटल कॉइन ये बैठते हैं 2001 से 42 कॉइन बैठ रहे हैं। अगर ये 42 मिनट एक्टिव हो जाते हैं तो 42 मिनट एक्टिव होने के बाद में ये सिचुएशन बन रही है मात्र एक यूनिट पे। अब जरा सोचो कि आपको कितना बड़ा यहां से पैसा बनाना कितना रहेगा। यहां ये देखें कि ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। यहां से ये फिगर निकल के आई है एक यूनिट से। अब आपको कितने कॉइन चाहिए उसके हिसाब से ये बन रहा है। अब आप यहां से देखिए, ये इस समय कितने का बनना है? ये बनना है इस समय 2000 का। 2000 रुपए दे करके आज की डेट में अगर 42 नोट एक्टिव हो जाते हैं तो 2000 में 2100 इतने कौन आएंगे। अगर वो भी वह भी यहां पर ये कॉइन 50% स्टेक हैं। आधे ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। आधे जब विड्रॉल कर पाएंगे तो कितने रह गए? 1000 कॉइन रह गए। यानी 2000 रुपए में 1000 कॉइन बन रहे हैं पूरे पीरियड में। अगर अब उस हिसाब से देखेंगे तो हमने जो कितना इन्वेस्ट किया विद जीएसटी 2000 किए तो 2 रुपए का एक कॉइन हमारा यहां मिल रहा है। और अभी लोग कितने में बेच रहे हैं? कोई 20 पैसे में बेच रहा है, कोई 30 पैसे में बेच रहा है, कोई 40 में बेच रहा है। आंख बंद करके खरीद लीजिए। बेचने वालों को बेचने दो और जो खरीदने वाले वो खरीद लो। क्यों? क्योंकि आप अब देखेंगे 1000 रुपए में कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसे 2000 कॉइन 1000 रुपए में खरीदता है। अगर उसे 50 पैसे के हिसाब से मिल गए तो 2000 कॉइन वैसे मिल जाएंगे। 20 पैसे के हिसाब से अगर बेचता है तो 5000 कॉइन मिल जाएंगे 1000 में। यानी अगर देखा जाए तो बेचने वाले लोग बेच जाएंगे और उसका फायदा वो लोग उठाए जाएंगे जो खरीद लेंगे। और इसकी रात जितने भी एवेंजर्स थे, उस एवेंजर्स वाली मीटिंग में जो प्लानिंग सेट हुई थी, उस प्लानिंग में आप आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं, 10 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं, 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं, कितने आपके पास में कॉइन होंगे और कितने समय में बन सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। ये अनुमानित है, फिक्स नहीं होता है। फिर समझिए, फिक्स नहीं होता है, अनुमानित होता है। हाँ, अगर अगर ये माने चलिए कि 60 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे में जाना है तो आपकी स्पीड 60 किलोमीटर की होनी चाहिए, तब 1 घंटे में पहुंचेंगे।
अगर यही स्पीड आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हुई तो 60 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे और आपकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर की है तो 60 किलोमीटर जाने में मात्र आधा घंटा लगेगा। यानी डिस्टेंस उतनी है, टारगेट आपका उतना ही है, लेकिन उसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम डिपेंड करेगा कि कितने-कितने इकोसिस्टम चल रहे हैं और कितनी डिमांड हो चुकी है उस पे। अभी तो लोगों के पास में मौका है कि फ्रैक्शन परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन परचेज़ किसी भी हालत में जो सोल्ड आउट हो जाएँगे, कोई भी व्यक्ति फ्रैक्शन ले ही नहीं सकता है। फिर क्या होगा जब मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये तो और ग्रोथ करती जा रही है, फिर वो कॉइन खरीदेगा। फिर आज व्यक्ति 20 पैसे में खरीद रहा है, ₹1 में खरीदेगा, ₹2 में खरीदेगा, ₹10 में खरीदेगा, ₹20 में भी खरीदेगा। फिर सोचेगा कि लाओ चलो ₹20 के हिसाब से मैं कुछ कॉइन लेकर के 100 कॉइन लेके रख दूँ। आज जो व्यक्ति सोच रहे हैं कि 10,000 कॉइन लेके रख दूँ, वही व्यक्ति फिर कहेंगे कि लाओ मैं 1,000 कॉइन लेके रख दूँ, क्योंकि तब तक इसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अपडेट पे चल रही हैं और अपडेट पे चलते-चलते भी आपके सारे काम हो रहे हैं, फ्रैक्शन भी इश्यू हो रहे हैं, फ्रैक्शन परचेज़ भी हो रहे हैं, बैकएंड में टीम लगी हुई है, बैकएंड में काम भी चल रहा है। अभी तक क्या होता था, आपने देखा था जिन कंपनियों की वेबसाइट 2 दिन के लिए अपडेट पे गई, वो हमेशा के लिए अपडेट पे गई, लौट के नहीं आई, क्योंकि उनके उद्देश्य ही वही होते थे। लेकिन यहाँ सब सारी चीज़ें आप जेन्युइन के रूप में फ्रैक्शन परचेज़ कर रहे हैं, जीएसटी बिल पे कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, उस पे आप टीडीएस कट रहा है। ये सारा कुछ चल रहा है, इंडियन एंटिटी के अनुसार सब कुछ जेन्युइन तरीके से है, नोट सेलिंग का काम। और नोट सेलिंग का कौन कर रहा है? नोट सेलिंग का एमएसटी ब्लॉकचेन नहीं कर रहा, इसको मास्टरस्टोर टेक्नोसॉफ्ट कर रहा है। मास्टरस्टोर टेक्नोसॉफ्ट ने नोट सेलिंग का जिम्मा लिया है और ब्लॉकचेन अपने आप में एक अलग पार्ट हो गया और मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट अलग पार्ट हो गया। मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एमसीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आप स्टडी करिए कितने आपको कॉइन इकट्ठे करने हैं। आप अपना एक गोल सेट करिए कि मुझे 1 लाख करने हैं या 2 लाख करने हैं या 10 लाख करने हैं। उसी हिसाब से कितने फ्रैक्शन है आपके पास में, कितने फ्रैक्शन हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है और कितने समय में करने हैं, ये भी देखिए कितने समय में करने हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आप तो टारगेट तो देख रहे हैं कि मेरा साहब 20 साल में जाके हो जाएगा, ठीक है, मान के चलते हैं 20 साल में, लेकिन आप सोचिए कि 20 साल से पहले आपको कितने समय में करना है। आप चाहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी करना है, तो देखिए उसके हिसाब से भी आपका कैलकुलेशन बता दे रहे हैं। पहली साल में इस समय जितना भी 42 एक्टिव हो जाते हैं तो 1 यूनिट पे आपके कितने आ रहे हैं? 715 आ रहे हैं। दूसरी साल में पहली साल के और प्लस मिलाकर के आपके हो जाते हैं, जो दूसरी साल के हैं, दोनों को मिलाकर के हो जाते हैं, तो कितने हो जाएँगे? उस समय हो जाएँगे आपके 1072। 1072 यहाँ हो जाएँगे। अच्छा 1 सेकंड, 1072 इसको लेके चलते हैं। 1072 यहाँ से यहाँ आप एक गणित और देखिए कि आप ये भी देख सकते हैं कि पहले पहले उसमें कितना हो गया। पहले में मेरे पास में अभी 715 कॉइन हो गए। दूसरा ये करते हैं 715 पिछली साल के अगर आपने बेचे नहीं है तो, और ये आ जाते हैं हाल्विंग के बाद वाली साल के, तो कितने हो रहे हैं? ये हो जाएंगे आपके 1072 और 1072 के बाद में फिर हो जाते हैं आपके पास में 357 और आ जाते हैं 1072 और प्लस 357 और आपके पास में आ जाते हैं। तो इस तरीके से संख्या आपकी बढ़ती जाती है और इस सिलसिले को जब आप देखेंगे तो होगा क्या, आगे चल कर के यही गणित क्या कह रहा है, आने वाले समय में कॉइन कुछ भी नहीं आ रहे हैं, यानी ना के समान आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तब तक कितनी हो चुकी होगी, तब तक यही कॉइन आपको बहुत मालूम पड़ रहा होगा। आज आप इजीली 10,000 कॉइन आराम से परचेज कर सकते हैं। जो लोग बेचने के लिए डाल देते हैं कि साहब मैं बेच रहा हूँ, उनसे आप P2P बड़े आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन
2 हाल्विंग होने दो, फिर 10,000 कॉइन आपके लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तब तक कीमत बहुत जा चुकी होगी। आज 10,000 कॉइन खरीद सकते हैं, आज 1 लाख कॉइन खरीद सकते हैं, उस समय 100, 200, 1,500 कॉइन ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि कीमत बढ़ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस कैलकुलेशन से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो अपना वे पूछ सकते हैं। राज सर, इससे कैलकुलेशन से संबंधित लोगों के जो कंफ्यूजन होंगे उनको भी दूर हैंड टू हैंड करे देते हैं। जी जी बिल्कुल। जी। राकेश सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन को पूरा कर दीजिए, जो हमारा लास्ट हाल्विंग है पूरी, जैसे 2111 तक दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दिया है 20वीं साल, 20वीं साल और 19वीं साल 1.39 कौन एक साल में बैठेगा, एक साल में 1.39 कौन बैठेगा। और इस तरीके से चलते चलते टोटल अगर ये 42 नोट एक्टिव हो जाते हैं तो ये जाकर के 2001 से 42 कॉइन बैठ रहे हैं 20 साल में 1 यूनिट पे। अब आपको 20,000 कॉइन चाहिए तो आपको 10 यूनिट खरीदनी पड़ेंगे, और 2 लाख कॉइन चाहिए तो आपको 100 यूनिट खरीदनी पड़ेंगे। जी पंकज सर, आप को और भी कुछ चीजें इसमें कंफ्यूज लग रही हैं तो आप इसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। नहीं नहीं, राइट राइट, आपका कैलकुलेशन सही है सर। मैं उसी लिए मैं पूरा कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था, यही एग्जैक्ट पॉइंट जो हमारा 2142 कॉइन मुझे मिलेगा अगले 20 साल में टोटल रिवार्ड के रूप में। तो इसी को मैं जनता लोगों के सामने क्लियर करवाना चाह रहा था कि अभी जो बंदा एक फ्रैक्शन लिया है और उसको अगर मिल रहा है 11.75 कॉइन, तो ये मत वो समझे कि ज्यादा, क्योंकि आपका जो हिस्सेदारी होती है 1.9 MSTC कॉइन की ही होती है। लेकिन हमारा नोड अभी एक्टिव है 7th, इसलिए वो रिवार्ड में ज्यादा आ रहा है। जितना हमारी नोड एक्टिव होती जाएगी वो एक्स्ट्रा रिवार्ड कम होता जाएगा, और 42 नोड जिस दिन हमारा खत्म हो जाएगा वहां से आपको 1.95 ही मिलना था, लेकिन पहली हाल्विंग होने के बाद वो उसका भी हाफ हो जाएगा। तो आपको जो टोटल 2044 तक रिवार्ड में मिंटिंग होगा वो टोटल 2100, जो सर ने बताया है 2136 कॉइन टोटल वन फ्रैक्शन पे मिलना होगा। और जो सर बता रहे हैं कि अगर आपको 20,000 कॉइन चाहिए टोटल 20 साल में, 2 लाख कॉइन चाहिए 20 साल में, 2 करोड़ कॉइन चाहिए 20 साल में, तो उसके अनुसार अपनी फ्रैक्शन की क्षमता को बढ़ाना होगा। और अभी फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, रिवार्ड ज्यादा है, अभी बढ़ाना फायदे का सौदा होगा। आज बढ़ाओ तो आपका फायदा, कल बढ़ाओगे तो भी आपका फायदा, लेकिन थोड़ा सा आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे जब 1,000 प्लस 18% GST से हमारा ये फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, उस समय भी कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोग 1,300 पे आए, कुछ लोग 1,400 पे आए, कुछ 1,500 पे आए, कुछ लोग अभी 1,800 पे आए। आज भी लोग कुछ सोच रहे हैं, ये आगे भी सोचेंगे। लेकिन हमें आपको निर्णय क्या लेना, आपका एक निर्णय आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये सारा चीज हमें आपको भी देखिए, जूम पे एवेंजर्स प्रोग्राम पे सारे लीडर्स यहाँ आ रहे, सिर्फ आपके माइंड को क्लियर कर रहे हैं। और महागुरु ने आज तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्लियर कर दिया कि अगले 20 साल तक क्या मिलने जा रहा है, उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करो। क्योंकि आज आपका ये प्लान बी हो सकता है, ये MST ब्लॉकचेन आपका प्लान बी हो सकता है, लेकिन कभी प्लान ए को आपको पछाड़ते हुए आगे निकल जाएगा। इसकी भी कैलकुलेशन अपने माइंड में रखें और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग को तैयार करें। ओवर टू यू सर, ताकि